एवरीवन। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6। पार्ट 6 जो है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपने पीछे के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो प्रीवियस वीडियोस में सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 हम एक बार फटाफट रीड आउट करते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। देखो एज वाले क्वेश्चंस में पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी पास्ट की बात आएगी तो हम हमेशा माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे कि आज अगर मेरी एज 25 है तो 5 साल पहले कितनी थी, 25 में से 5 को माइनस कर दिया। 3 साल पहले कितनी थी, 25 में से 3 को माइनस कर दिया। तो अगर पास्ट की बात आती है तो पास्ट में हम छोटे होते हैं, यानी हमारी प्रेजेंट एज से कम होंगे पास्ट में, और कम में हमें क्या करना होगा, माइनस। और जब भी फ्यूचर की बात आएगी मैं 5 साल बाद कितनी होंगी, तो 25 + 5 30। तो जब भी आगे का फ्यूचर की बात की जाए तो हम बड़े होंगे, बड़े का मतलब प्लस होता है, और छोटा होना हो तो माइनस होता है। तो इसीलिए पास्ट के लिए हमेशा माइनस करते हैं और फ्यूचर की बात की जाए तो हमेशा प्लस करेंगे। अब बात आती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब फ्यूचर की बात हो रही है, कब पास्ट की बात हो रही है। तो उसके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक है। अगर आपको कुछ वर्ड्स जैसे विल नजर आए तो विल किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर को। इंग्लिश में भी हमने पढ़ा है ना, फ्यूचर टेंस विल आता है उसमें। और वॉज या वर, विल शेल फ्यूचर में, वॉज वर जो है ये हमेशा पास्ट को दिखाएंगे। तो ये कीवर्ड्स आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। जहां पे ये विल वर्ड मिले या शेल मिले तो इट मीन्स कहीं फ्यूचर की बात हो रही है, और वॉज वर मिले तो ये समझ लीजिएगा पास्ट की बात हो रही है। अब देखो 5 year hence the age of Jacob will, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, 5 साल आगे की बात है। विल बी 3 times that of his son, यानी आज से अगर 5 साल फ्यूचर की बात करें तो जेकब की एज अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स होगी। 5 years ago, 5 साल पहले, द जेकब्स एज वॉज, देखो वॉज आ गया तो मतलब पास्ट की बात आ रही है। जेकब की एज जो है वो 7 times दैट ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज से 7 गुना होगी। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी आज की डेट में क्या क्या एजेस हैं वो बतानी है। तो सीधी सी बात है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चीज निकालनी है उनको लेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में लेट जेकब्स एज इज इक्वल टू x years, जेकब की उम्र को मैंने x मान लिया, एंड जेकब्स सन्स एज, जेकब के बेटे की उम्र को मैं y years मान लेती हूँ। दोनों की एज को लेट किया। अब आते हैं क्वेश्चन पे और स्टेटमेंट बनाते जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन बना लो। 5 years hence the age of Jacob will, यानी पहले तो जेकब की उम्र लिखो। विल का मतलब है तो प्लस आएगा, प्लस में क्या है, 5 साल की बात चल रही है तो 5। विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी ये जो जेकब की उम्र है ये किसके बराबर होगी, 3 times उसके बेटे की उम्र की। बेटे की उम्र क्या है, y। y तो आज की डेट में है, 5 साल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो बेटा भी तो बड़ा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जेकब बड़ा होता जा रहा है और बेटे की वही उम्र है, नहीं, बेटे की उम्र में भी 5 ऐड करेंगे। याद रखिएगा जब भी फ्यूचर में जाना हो तो दोनों या तीनों या चारों जितने भी लोगों की बात है सबकी उम्र को बढ़ाया जाएगा, टाइम सबके लिए इक्वल चलता है। तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 बना लेते हैं। हो जाएगा x + 5 = 3y + 15। एक्स वाई वाले टर्म को एक तरफ, बाकी टर्म्स को एक तरफ। तो x - 3y = 15 - 5, यही होगा ना। और 15 में से 5 गया, क्या बच गया, 10। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई, x - 3y = 10। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब आगे कहा गया है क्वेश्चन में, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। तो चलो इक्वेशन 2 भी बनाते हैं। 5 years ago Jacob's age was, तो जेकब की एज अभी x है, 5 years in past was आया ना,
तो 5 साल कम होगी। was 7 times यानी 7 times that of his son, सन है y का, लेकिन पास्ट की बात हो रही है तो बेटे की उम्र में से भी 5 साल घटाए जाएंगे, क्योंकि 5 साल पहले अगर जेकब की बात करेंगे तो उसके बेटे की भी उम्र कम ही होगी। सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो x और y वाली टर्म्स को एक तरफ, 7y दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 35 प्लस 5, तो हो गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमें पता है क्या करना है, दोनों में से एक इक्वेशन लेंगे और किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे और फिर इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इक्वेशन 1 ही मैं ले लेती हूँ और वहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये उठाई फर्स्ट इक्वेशन, x किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी गलत उठा लिया हमने, ऊपर वाली है फर्स्ट इक्वेशन, ये x किसके इक्वल हो जाएगा 10, 3y यहाँ माइनस का है उधर जाके प्लस का। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, x की जगह पे आएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y एज इट इज इक्वल टू माइनस 30। 10, 3y में से 7y गया, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। 10 को दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस में, उधर जाके माइनस, तो 4y हो जाएगा माइनस 30 माइनस 10 जो कि होता है माइनस 40, और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे नजर आ रहा है दोनों तरफ जो नंबर्स हैं या फिर जो टर्म्स हैं वो माइनस में है, तो माइनस से माइनस का साइन कैंसिल कर देते हैं। y हो जाएगा 40/4, और ये 4 के टेबल में आता है 40 10 पे, तो x की y की वैल्यू मेरे पास निकला है 40। लेकिन मुझे पता है x क्या था, ये देखो x तो मेरे पास निकल के आया था 10 प्लस 3y, but we know x is equal to 10 plus 3y, but we know x is equal to 10 plus 3y। अब y की जगह पे क्या पुट करेंगे 10, तो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, 10 प्लस 30, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 40, यानी x की वैल्यू आई है 40, या फिर मैं कहूँ जेकब की एज जो आई है वो आई है 40 इयर्स, और y की वैल्यू आई है 10, यानी कि जेकब के बेटे की उम्र आई है 10 इयर्स। तो यही हमें निकालना था x और y की वैल्यू, वो हमने निकाल दिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।